आज है 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही देश भर में कई बड़े आर्थिक और वित्तीय बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के कामकाज पर देखने को मिलेगा। करीब 60 साल पुराने आयकर कानून को बदलकर अब नया आयकर अधिनियम 2025 लागू किया गया है, जिससे टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित बनाने के लिए अब हर ट्रांजैक्शन पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने असम के एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग का कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने डबल इंजन सरकार को विकास और स्थिरता का मजबूत मॉडल बताते हुए कहा कि इससे राज्य में शांति और प्रगति दोनों आई है। पीएम ने दावा किया कि असम अब हिंसा के दौर से निकलकर विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य अब केवल चाय के लिए नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए भी वैश्विक पहचान बनाएगा। बीजेपी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश को भरोसा भी दिलाया। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायतों को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने शी बॉक्स पोर्टल को और ज्यादा मजबूत किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 1.61 लाख से ज्यादा सरकारी और निजी संस्थान इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। हजारों संस्थानों ने अपनी इंटरनल कमेटी की जानकारी भी अपडेट कर दी है, जिससे शिकायत प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो गई है। ये पोर्टल महिलाओं की शिकायत दर्ज करने से लेकर उनके समाधान तक पूरी करेगा। अब इसे मिशन शक्ति मोबाइल ऐप से जोड़ दिया गया है, जिससे महिलाएं कहीं से भी आसानी से इसका उपयोग कर सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा दशक भारत के लिए तकनीकी क्रांति का दशक साबित होने जा रहा है, जिसमें एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र अहम भूमिका निभाएंगे। गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट के इनॉग्रेशन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत अब इस क्षेत्र में एक मजबूत वैश्विक भागीदारी बना रहा है। उन्होंने करीब 20,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा है और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत को एक प्रमुख टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के भविष्य को लेकर भी एक बड़ा विजन पेश करते हुए कहा कि राज्य की पहचान अब तेजी से बदलने वाली है। उन्होंने कहा कि जैसे असम को दुनिया आज उसकी चाय के लिए जानती है, वही राज्य जल्द ही सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन के लिए भी फेमस होगा। पीएम ने दावा किया कि आने वाले समय में रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में असम की चिप्स का इस्तेमाल होगा। उन्होंने बीजेपी की जीत की हैट्रिक का भरोसा जताते हुए विपक्ष पर भी तीखा हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में असम ने विकास और स्थिरता का नया दौर देखा है। जम्मू के कनाचक सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारतीय ड्रोन पर फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें सीमा पर एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय ड्रोन अपने इस क्षेत्र में नियमित निगरानी कर रहा था, तभी पाकिस्तान पोस्टों से उस पर गोलीबारी की गई। इस दौरान कुल 5 राउंड फायर किए गए। हालांकि भारतीय ड्रोन को कोई नुकसान नहीं हुआ और वह सुरक्षित वापस लौट आया है। इस घटना को उकसावे की कार्रवाई माना जा रहा है, क्योंकि ये सीज फायर के नियमों के खिलाफ है। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां इस घटना के बाद पूरी तरह सतर्क हो गई। वेस्ट बंगाल की बागदा विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, जहां एक ही परिवार की 2 महिलाएं आमने सामने हैं। बीजेपी की उम्मीदवार सोमा ठाकुर और टीएमसी की मधुपर्णा ठाकुर, जो कि रिश्ते में ननद भाभी हैं, इस सीट पर सीधी टक्कर में है। इस पारिवारिक मुकाबले ने चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया है और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। बीजेपी इस सीट पर वापसी की कोशिश कर रही है, जिसे वह हाल में ही उपचुनाव में हार गई थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। अमेरिका ने डीटीएच सेवाओं के लिए भारतीय सैटेलाइट्स को प्राथमिकता देकर एक बड़ा संकेत दिया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते तकनीकी सहयोग को दर्शाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार में सीधे काम करने में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। भारत ने डेटा सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं, जिनके तहत यूजर डेटा का देश को बाहर भेजने पर रोक लगाई गई है। अमेरिका भारत से ओपन स्काई पॉलिसी अपनाने की मांग करता रहा है, ताकि विदेशी कंपनियों को अधिकार अवसर मिल सके। इस फैसले का असर आने वाले समय में टेलीकॉम और सैटेलाइट सेक्टर पर साफ दिख सकता है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मिश्रा को सीबीआई ने 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला सस्पेंड कर्मचारियों की बहाली से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए रिश्वत की मांग की गई थी। सीबीआई ने पहले एक सहयोगी को पकड़कर पूरा जाल बिछाया और फिर मुख्य आरोपी तक पहुंच बनाई। जैसे ही आरोपी ने पैसे लेने की पुष्टि की, टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। यूपी के गोरखपुर में 6 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने बेहद तेजी से फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है। इस पूरे मामले का निपटारा महज 16 दिनों में किया गया, जो न्याय व्यवस्था की तेज कार्रवाई को दर्शाता है। कोर्ट ने आरोपी की मां को सबूत मिटाने के आरोप में सजा सुनाई है। 13 गवाहों और मजबूत सबूतों के आधार पर
कोर्ट ने ये सख्त फैसला सुनाया है। इस फैसले को पीड़ित परिवार और समाज के लिए न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जयपुर में एक हाथी को गुलाबी रंग से रंग कर किए गए फोटो शूट पर विवाद बढ़ता जा रहा है। खासकर हाथी की मौत के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को पशु क्रूरता बता रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि आयोजकों का कहना है कि हाथी की मौत नेचुरल रीजन से हुई है और इस्तेमाल किया गया रंग ऑर्गेनिक था। फोटोग्राफर ने भी दावा किया कि शूट पूरी सावधानी के साथ किया गया था। इसके बावजूद वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। झारखंड के गुमला जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक 10 साल की बच्ची के सामने उसके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग को लेकर चल रहे विवाद में आरोपी ने लाठी डंडों से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस पूरी घटना का बच्ची पर गहरा मानसिक असर पड़ा है और वह सदमे में है। इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। मध्य प्रदेश में नए एकेडमिक टर्म के साथ ही स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जो 1 से 4 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों का सरकारी स्कूलों में एडमिशन सुनिश्चित करना है। प्रदेश में करीब 92,000 सरकारी स्कूल और 85 लाख छात्र इस पहल से जुड़े हुए हैं। अभियान के तहत बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। क्रीमिया में रूस का AN-26 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान हादसाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 29 लोगों की मौत हो गई है। रशिया के रक्षा मंत्रालय ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि विमान से उड़ान के दौरान संपर्क टूट गया था। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी को हादसे की वजह माना जा रहा है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भारी हमले के संकेत नहीं मिले। दुर्घटना की जाँच के लिए विशेष टीम भेज दी गई है। यूपी के IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 8 महीने से उन्हें बिना काम के साइडलाइन में रखा गया है। लेकिन चर्चा फिर उस पुराने मामले की हो रही है, जब उन्होंने एक मुंशी से उठक बैठक करवाई थी। विरोध बढ़ा तो उन्होंने खुद भी उठक बैठक लगाई थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। इसके बाद उन्हें काम से निकाल दिया गया और तब से कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं मिली। अब इस्तीफे के साथ ये पूरा मामला फिर से गर्मा गया है और प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।